तो पिछली वीडियो में इतना इंसेन लेवल का प्यार देखने के बाद फाइनली मैं ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 2 ले आया हूँ। और सबसे पहले मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा थैंक यू फॉर दी 30 सब्सक्राइबर्स। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और उससे पहले मैं तुम्हें रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले चैप्टर में हमने गोकू और बीरस की एक खतरनाक बैटल देखी जिसमें कि ऑब्वियसली गोकू हार गया। उसके बाद हमने देखा कि ग्रैंड प्रीस्ट ने सारे एंजल्स को अपने पैलेस पर बुलाया है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंड्रॉइड 17 ने जो विश मांगी थी उससे प्रीवियस टाइम के जो 7 यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किए गए थे वो भी वापस आ चुके हैं। और तभी वहाँ पर अचानक से एक मिस्टीरियस लेडी आ जाती है। तो चलो अब चलते हैं चैप्टर 2 पर। तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम आते हैं लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर वीस गोकू से पूछता है कि गोकू अब तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारी बैटल बहुत ही अच्छी थी। एंड गोकू का जवाब ये आता है कि हाँ मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, बट मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मैं लॉर्ड बीरस को हरा सकता हूँ। तभी उधर से बीरस का जवाब आता है कि हाँ यंग मॉर्टल तुम मुझे हरा सकते हो बट अपने सपने में। एंड फिर वीस बोलता है कि चलो गोकू खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। एंड गोकू बोलता है कि अगर हो सके तो इस मार्क को रहने देना, क्योंकि मैं इसे तब तक रखना चाहता हूँ जब तक मैं लॉर्ड बीरस के पीछे ये मार्क ना बनाता। और उधर लॉर्ड बीरस गुस्सा हो रहा है कि तू मुझे छू सकता है तो छू के दिखा। इसके बाद वीस गोकू को हील कर देता है और फिर उससे पूछता है कि आगे क्या करने की सोच रहे हो गोकू। तब गोकू ये बोलता है कि मुझे अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना है, क्योंकि मैं इसके साथ ना ही जिरेन से बैटल जीत पाया और ना ही बीरस से, और मुझे ये नहीं लगता कि इसके ऊपर और भी कोई पावर होगी जिसे मैं अचीव कर पाऊंगा, तो मैं इसे ही बहुत अच्छे तरीके से मास्टर करना चाहता हूँ। और गोकू ये भी बोलता है कि अभी के लिए तो मैं अर्थ पर जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर ये दोनों अर्थ की तरफ जाने लगते हैं। एंड जाते जाते गोकू वीस से पूछता है कि वीस अब तुम क्या करोगे। वीस का कुछ खास जवाब नहीं आता, तो गोकू उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने टेंशन में क्यों हो। और साथ ही में गोकू ये भी बोलता है कि मैं बहुत दिनों से एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस कर रहा हूँ यूनिवर्स के अंदर, क्या कुछ गड़बड़ है। एंड गोकू सीरियस मोड में वीस के कंधे पर हाथ रखता है। एंड वीस भी उसे बोलता है कि गोकू अपना हाथ हटा लो, मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता, क्योंकि यूनिवर्स को संभालना तुम्हारा काम नहीं है, ये हम एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम है। बट फिर भी गोकू जिद करता है और उसकी वजह से वीस उसे मना नहीं कर पाता। तो वीस इसे बोलता है ठीक है तुम वहाँ पर जाओ, बट मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ पाऊंगा। अब यहाँ पर ये लोग यूनिवर्स 0 में जाने की बात कर रहे हैं। वीस यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे अभी ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर जाना है। तब वो गोकू को एक बटन देता है, जो बटन हमने ड्रैगन बॉल सुपर में भी देखा था, जो जेनो ने गोकू को दिया था। और वीस ये बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इस बटन को दबा देना। इसके बाद गोकू यूनिवर्स 0 में चला जाता है और वीस ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर चला जाता है। अब हम आते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर, जहाँ पर ये मिस्टीरियस लेडी ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि ये बहुत ही बेकार इंसान है। और वो सारे एंजल्स को बोलती है कि तुम लोगों को इसके पास्ट के बारे में नहीं पता और वो मैं तुम्हें बताऊंगी। एंड तभी ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी चेयर पर से उठते हैं। और फिर सारे एंजल्स खड़े हो जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट से सवाल करने लगते हैं कि आखिर ये लेडी है कौन। तब ग्रैंड प्रीस्ट ये बोलता है कि ये तुम्हारी मदर है। और साथ ही में ये जो भी बोल रही है वो उतना भी ज्यादा झूठ नहीं है, मतलब कुछ हद तक ये बातें सच हैं। क्या ये लेडी सच बोल रही है? क्या ग्रैंड प्रीस्ट सच में एक इवल कैरेक्टर है? अब ये तो तुम्हें इस स्टोरी को देखने के बाद ही पता चलेगा, तो बने रहो। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि 19th यूनिवर्स जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बता रहा था वही है ये फिर से यूनाइटेड हो चुका है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा बिना ओमनी किंग को पता चले। और तभी वो लेडी बोलती है कि ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा प्रीस्ट? अभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ मेरे पास ओमनी किंग की पावर तो नहीं है, बट मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, हमें किसी तरह भी इसे खत्म करना ही होगा। एंड उसी सेम टाइम पर हम देखते हैं यूनिवर्स 11 और 12 को, जहाँ पर दोनों यूनिवर्सेस के गॉड कुछ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या इनको महसूस हो रहा है वो तुम समझ जाओ। एंड तभी सारे एंजल्स ये बोलने लगते हैं कि हमारे फादर को ब्लेम मत करो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तब वो लेडी बोलती है कि तो मैं ब्लेम किसे करूँ? उस सिस्टम को जिसने तुम्हारे फादर को ये करने पर मजबूर किया। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो सारे यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके थे। चलो मैं तुम लोगों को इन लोगों का इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहला है यूनिवर्स 13 जिसके गॉड का नाम है बालकान और एंजल का नाम है गैलियन। यूनिवर्स 14 गॉड का नाम रोमेल, एंजल का नाम जेरेक्स। यूनिवर्स 15 गॉड का नाम विल स्प्रिंग, एंजल का नाम मिलेंडा। यूनिवर्स 16 गॉड का नाम मैग्नेक, एंजल का नाम रेमोल्ट। यूनिवर्स 17 गॉड का नाम नाइसोस, एंजल का नाम ऑलरोस। इसके बाद नंबर आता है यूनिवर्स 18 का, और इसको तुम अच्छे से जानते हो। यस, यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है फ्रीजा और एंजल का नाम है ट्विस्ट। फिर फ्रीजा जैसे ही यहाँ पर आता है वो सबको हेलो बोलता है और साथ ही में वीस को थैंक यू भी बोलता है कि उसने उसे जिंदा किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पर। तभी वीस उसे ये बोलता
बोलता है कि मैंने जब तुम्हें जिंदा किया था तब मैंने ये सोचा ही था कि तुम कुछ बुरा जग करोगे जरूर, बट इतना ज्यादा बुरा करोगे ये नहीं सोचा था। एंड फिर फ्रीजा बोलता है कि मैं तो सिर्फ ये टेस्ट के लिए कर रहा हूँ। अब फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना कैसे, वो बताता है कि मुझे पता चला कि सारे यूनिवर्सेस जो खत्म कर दिए गए थे वो फिर से वापस आने वाले हैं। तो मैंने एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढा, यूनिवर्स 18, जहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा वीक है और साथ ही में जेनो उसे खुद ही खत्म करना चाहता था, तो मैंने इसे पहले ही खत्म कर दिया एंड उसके जगह पर खुद ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया। और साथ ही में उसी जगह पर फ्रीजा सबके सामने यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पेल देता है। एंड तभी वीस फ्रीजा को बोलता है कि फ्रीजा तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि तुम क्या करने जा रहे हो। उसके बाद फ्रीजा बोलता है कि ओके ये सब छोड़ो, बताओ गोकू कहाँ पर है। एंड उसके बाद वीस ग्रैंड प्रीस्ट को बताने लगता है कि मैंने गोकू को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की बट वो नहीं माना और वो यूनिवर्स 0 में चला गया। एंड इवन तो मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की बट मैं उसकी पावर को सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। यूनिवर्स 0 की पावर इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर मैं उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो गया कहाँ। तभी उनमें से एक एंजल बोलता है कहीं तुम उस गधे की बात तो नहीं कर रहे जो हमारे हेडक्वार्टर्स में घुस गया था चिल्लाते चिल्लाते। तो फिक्र मत करो, उसका हमने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया है। एंड इस टाइम पर ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है कि आखिर ये लोग गोकू को क्यों पकड़ रहे हैं, उनके साथ इसका क्या लेना देना है। उसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि एक बहुत ही अजीब टाइप के जगह में है और उस जगह पर गोकू को बहुत सारे जंजीरों से बांध के रखा गया है, मतलब कील को लिटरली उसके शरीर के अंदर ठोक दिया गया है जिससे वो वहीं पर बंधा रहे और साथ ही में उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जा रहा है। अब ये लोग गोकू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो हमें इस स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट इन लोगों से पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों की डिमांड क्या है। तभी उनमें से एक गॉड बोलता है कि हम बस इतना चाहते हैं कि तुम अपनी पद को छोड़ दो और वो हमें सौंप दो, क्योंकि इस यूनिवर्स को हम रन करना चाहते हैं। एंड वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पर तो एंजल्स ये भी सवाल उठाने लगते हैं कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था तब एंजल्स को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, आखिर ये कैसा नियम है। इन सारे नियमों को हम हटाना चाहते हैं बस। एंड फिर ग्रैंड प्रीस्ट इन सब के सामने अकेला खड़ा होकर ये बोलता है कि ठीक है तुम लोग क्या कर सकते हो वो करके दिखा दो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। मतलब तुम एक बार इसका साइज देखो और ग्रैंड प्रीस्ट का साइज देखो, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मतलब बंदा इतना छोटा है फिर भी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और तुम लोग साले एक लड़की छोड़ के चली जाती है तो कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है, उसी को ग्रैंड प्रीस्ट से। एंड फिर उसके बाद वो एंजल लेडी ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आती है और बोलती है कि ठीक है चलो मल्टीवर्सल लेवल पर एक वॉर करते हैं और फिर इस वर्ल्ड को एक परफेक्ट बैलेंस में लाते हैं। एंड इस वॉर में हर एक चीज शामिल होगा, सिर्फ गॉड्स ही नहीं मॉर्टल्स को भी इस वॉर में शामिल होना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि हमें फिर से एक बार टूर्नामेंट ऑफ पावर देखने को मिले जहाँ पर ये सारे यूनिवर्सेस के मॉर्टल्स और गॉड्स वगैरह फाइट करेंगे। एंड इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को यूज करता है और उन सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को वहीं पर फ्रीज कर देता है। एंड वो बाकी सारे एंजल्स को ये बोलता है कि मैंने अभी के लिए तो इन सबको फ्रीज कर दिया है बट ये यहीं पर खत्म नहीं होता, हमें इन्हें इनकी यूनिवर्सेस पर टेलीपोर्ट करना होगा और सारे यूनिवर्सेस को खत्म करना होगा जल्द से जल्द। फिर वीस यहाँ पर ये बोलता है कि चलो हम लोग सारे सुप्रीम काइज को जमा करते हैं विद किबीटो और ये 13 सुप्रीम काइज शायद से ये कर लेंगे। एंड फिर सारे सुप्रीम काइज एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ये लोग ये बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट हम 13 अगर साथ में होंगे तो शायद ये थोड़ा बहुत इजी हो जाए। इसके बाद हम अर्थ पे आते हैं जहाँ पर सब लोग पिकनिक मना रहे हैं और चीची यहाँ पर देखने में बहुत ही ज्यादा ओल्ड लग रही है और साथ ही में वो गोकू की चिंता भी कर रही है। एंड विडेल अपनी सासू माँ को समझाने की कोशिश करती है कि चिंता मत करिए आप, वो बस लेट हुए हैं और वो जल्दी ही आ जाएंगे। उसके बाद हम गोहान को देखते हैं जो कि सूट बूट पहनकर एकदम तैयार हो चुका है और वो बाहर आकर यहाँ पर बैठने वाला होता है। तभी वो पूछता है क्या डैड अभी तक नहीं आए, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं वो अभी तक नहीं आए हैं और मॉम भी उनकी बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। एंड इस जगह पर हम एक चीज को नोटिस कर सकते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रिलिन और एंड्रॉइड को अकेले, मतलब उनकी यहाँ पर बेटी नहीं दिखाई गई है। अब आई डोंट नो कि वो इसमें है या नहीं। एंड साथ ही में हमने बुल्मा की बेटी को भी नहीं देखा, हमने सिर्फ यहाँ पर पैन को देखा है। अब मुझे लगता है कि इस मांगा में उन लोगों को नहीं रखा गया है। अब इस चीज का क्या रीजन है वो तो मुझे नहीं पता बट मैंने बता दिया तुम्हें ऐसे ही। एंड उसके बाद तभी ये लोग आसमान में कुछ अजीब से चीज को नोटिस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्स 11 पर जहाँ पर जीरेन एक अजीब से जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे पकड़ भी लेता है और तभी उसे भी स्काई में वही चीज नोटिस होती है। उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्स 6 पर जहाँ पर हिट अपना इंसानों को मारने का काम कर रहा होता है, तभी उसे स्काई में एक चीज नोटिस होती है। फिर हम देखते हैं कि उस अजीब सी चीज में से आवाज आती है कि मैं हूँ ग्रैंड प्रीस्ट और मेरे ऊपर एक इविल एंजल्स की स्क्वाड ने हमला कर दिया था और वो मुझे
मुझे मारना चाहती थी, बट मैंने उन्हें फ्रीज कर दिया है 2 सालों के लिए। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि इन 2 सालों के बाद वो लोग फिर से वापस आ जाएंगे और इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए एक वॉर करेंगे, जहाँ पर हम सबको मिलकर उन्हें हराना होगा। अब इस चीज को सुनकर सब कोई शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। एंड उसके बाद हम अर्थ पे देखते हैं कि वेजिटा अपनी ट्रेनिंग से वापस आ चुका है और गोटेन उसे पूछता है कि क्या डैड तुम्हारे साथ नहीं है, तो वेजिटा बोलता है कि नहीं, अर्थ पर ही होना चाहिए उसे, बट वो यहाँ पर है नहीं। और उसके बाद हम गोकू का फेस देखते हैं साइड से एंड ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब इस चैप्टर को देखने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि हमें फिर से टूर्नामेंट ऑफ पावर देखने को मिलने वाला है और इस बार ये बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि हमारे अर्थ के पास बहुत सारे फाइटर्स हैं इस बार लड़ने के लिए। और इसके साथ साथ गोकू को उस जेल में क्यों रखा गया है ये तो हमें नहीं बताया गया इस चैप्टर में, बट आगे पता चलेगा। और टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 के लिए रेडी रहना। और अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और पिछली वीडियो का लाइक एम मैंने रखा था 5 लाइक, जो कि तुम लोगों ने खतरनाक तरीके से कंप्लीट कर उस पूरे लाइक सिस्टम को फाड़ दिया। इसलिए मैं इस वीडियो का लाइक एम रखने वाला हूँ 10 लाइक। तो जाओ और लाइक करो और कॉमेंट कर दो कि तुम्हें इस मांगा का कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ मुजान के ऊपर, तो उसे भी जरूर देखना। और तब तक के लिए तुम ये जो स्क्रीन पे वीडियोस आ रही हैं उन्हें एंजॉय करो। सायोनारा।